जोहार नमस्कार, मैं उमेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का इस नए सेगमेंट में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। इस नए सेगमेंट में मैं आज आप सभी के साथ बातें करूंगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के बारे में और मिथुन चक्रवर्ती के बारे में। मैं आज यह बातें आपके साथ इसलिए करूंगा क्योंकि आज जब वर्ष 2024 है और इसमें घोषणा किया गया है कि अब भारतीय फिल्म स्टार, सिने जगत के सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और मिथुन से जुड़े किस्से के बारे में। मैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के बारे में आप सभी को बता दूं कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सबसे सर्वोच्च और प्रतिष्ठित पुरस्कार है और यह प्रथा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने की प्रथा सन 1969 में शुरू हुई। अब थोड़ा जान लेते हैं कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार क्या थे, इससे जुड़े तथ्यों के बारे में। तो मैं बता दूं कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार महानतम भारतीय फिल्म निर्देशक थे जिन्होंने, हम यह कहते हैं कि जब भारत की पहली आधिकारिक फिल्म आई थी हरिश्चंद्र 1913, तो इस फिल्म का निर्देशन दादा साहेब फाल्के ने ही किया था। तो दादा साहेब फाल्के के सम्मान में 1969 से भारतीय सिनेमा में जो उम्दा प्रदर्शन करते हैं, उम्दा कलाकारी करते हैं, अभिनय करते हैं, उनको यह पुरस्कार दी जाती है। तो अब यह घोषणा की गई है कि मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो अब चलिए जानते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती के बारे में कि कैसे एक लड़का जो गरीबी और अभाव से अपना जीवन शुरू करता है, एक गरीब परिवार में जन्म लेता है, अपने संघर्षों और मेहनत के बलबूते सफलता के शिखर पर खुद को स्थापित करता है। चलिए संघर्ष और अभाव से लेकर सफलता की चमक धमक की संघर्ष गाथा को आप सभी के साथ मैं साझा करता हूं मिथुन चक्रवर्ती के बारे में। दरअसल वह दिन था 16 जून 1950 जब बसंत कुमार और शांति रानी के घर एक पुत्र का जन्म हुआ और उन्होंने बड़े ही लाड़ प्यार से उस पुत्र का नाम रखा गौरांग चक्रवर्ती। गौरांग चक्रवर्ती अपने स्कूलिंग के बाद वे स्कॉटिश कॉलेज कोलकाता से साइंस में ग्रेजुएशन करते हैं और वह अब गौरांग चक्रवर्ती ग्रेजुएशन करने के बाद युवा अवस्था में पहुंच जाता है। वह युवा, अब उस युवा की सोच, उस युवा के विचार और उसकी रुचि अब नक्सल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा बढ़ जाती है और वह कट्टर नक्सलवाद बन जाता है, नक्सली बन जाता है और वह नक्सली गतिविधियों में सक्रिय हो जाता है। अब सोचिए, वह युवा जो आज की तारीख में मिथुन चक्रवर्ती के नाम से जाना जाता है, भारतीय सिनेमा का एक हस्ती है, सेलिब्रिटी है, कभी एक नक्सली था। तो देखिए यात्रा कहाँ से शुरू होती है, वह नक्सली बन जाता है। लेकिन होता क्या है कि उनके इकलौते भाई की मृत्यु के बाद, इकलौते भाई के देहांत के बाद वे वापस घर लौटते हैं और घर की जिम्मेवारी को संभालते हैं और घर कैसे चलेगा इसकी जवाबदेही अपने कंधों पर लेते हैं। और चूंकि उनको लगता था उनमें अभिनय की क्षमता कूट कूट कर भरी थी, तो उन्हें लगा कि वे फिल्म दुनिया में, फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा कर सकते हैं। तो वे पुणे फिल्म शिक्षण संस्थान में अपना एडमिशन करवाते हैं और फिल्मों की बारीकियाँ सीखने लगते हैं, अभिनय एक्टिंग की कला सीखने लगते हैं। और इस दौरान एक्टिंग सीखते हुए उन पर नज़र पड़ती है मृणाल सेन, जो कि एक निर्देशक हैं। उनकी नज़र पड़ती है, मृणाल सेन को लगता है कि समथिंग इज वेरी स्पेशल इन मिथुन चक्रवर्ती और वे उनका चयन करते हैं, सिलेक्शन करते हैं कि तुम्हें मेरी फिल्म में काम करना है और उन्हें वो फिल्म साइन करवाते हैं। लेकिन फिल्म साइन कराने भर से ही नहीं जाता है, फिल्म साइन करने से ही नहीं जाता है। फिल्म को पूरी करने के लिए बहुत सारा प्रक्रिया होता है, शूटिंग में इतना लंबा टाइम खींच जाता है कि उस दौरान, उस पीरियड में मिथुन चक्रवर्ती की स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है। उनके पास ना तो रहने के लिए छत था, ना रात बिताने के लिए आश्रय था। वो सड़कों की खाक छानते हैं, फुटपाथ पर सोते हैं और कई रात तो भूखे पेट तक सो गए मिथुन चक्रवर्ती, गौरांग चक्रवर्ती। लेकिन वह दिन भी आया, उनका संघर्ष काम आया, उनका संघर्ष जीत गया और 1976 में मृणाल सेन निर्देशित फिल्म मिर्गिया आई और मिर्गिया में मिथुन चक्रवर्ती ने अपने बेहद ही संजीदगी अभिनय से और उम्दा कलाकारी से सबका दिल जीत लिया। और उस दिन भारतीय फिल्म को या बॉलीवुड इंडस्ट्री को मिथुन चक्रवर्ती नाम का एक कलाकार मिला। मिथुन चक्रवर्ती का उदय हुआ गौरांग चक्रवर्ती से। अब यहाँ से तो फिल्म की जर्नी शुरू हुई मिथुन चक्रवर्ती की, लेकिन सफ़र इतना आसान होने वाला नहीं था। इसके बाद कई उतार चढ़ाव के दौर आए मिथुन चक्रवर्ती के जीवन में। लेकिन अगर उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट मैं कहूं तो 1982 में जब फिल्म आई डिस्को डांसर, तो डिस्को डांसर में अपने डांस के कारण और अपने अभिनय के कारण मिथुन चक्रवर्ती पूरे भारत में फेमस हो गए, ख्याति प्राप्त कर लिए और दुनिया मिथुन चक्रवर्ती का लोहा मानने लगी, उनके कला और उनकी कलाकारी को मानने लगी। अब इनकी धमक भारत तक ही सीमित नहीं रही। उस समय वहाँ पर रूस में
रूस में अपनी पैर जमा चुके थे राज कपूर साहब से मिथुन चक्रवर्ती की मुलाकात होती है। उनके बाद राज कपूर साहब इनको इनकरेज करते हैं और ये अपना जो जर्नी है, अपना संघर्ष को आगे बढ़ाते जाते हैं। इनकी जो असफलताएं थी अब सफलता में बदलनी शुरू हो जाती है और तमाम उतार चढ़ाव के बाद ये अपनी जर्नी शुरू करते रहते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि मिथुन चक्रवर्ती अपने पूरे कैरियर में अब तक लगभग 300 से 350 के बीच फिल्मों में काम किया है और मैं बता दूं कि लगभग 200 फिल्म या तो एवरेज रही है या तो अच्छा नहीं कर पाई, अच्छा बिजनेस नहीं कर पाई है। लेकिन मैं बता दूं कि एक दौर था कि जब मिथुन चक्रवर्ती को छोटे बजटों के लिए या कम बजट की फिल्मों का अमिताभ बच्चन कहा जाता था। छोटे बजट की हिट की गारंटी मिथुन चक्रवर्ती थे। बहुत सारी फिल्म आई लेकिन कुछ फिल्में ऐसे रही जैसे प्यार झुकता नहीं, घर एक मंदिर, द कश्मीर फाइल्स, गोलमाल्स 3, OMG, ओ माय गॉड जो अक्षय कुमार द्वारा अभिनीत फिल्म थी जिसमें मिथुन चक्रवर्ती ने स्वामी की भूमिका निभाई थी। इन फिल्मों के बदौलत मिथुन चक्रवर्ती ने अच्छा खासा नाम कमाया और वर्ल्ड वाइड इनको फेमस मिली और अभी तक मिथुन चक्रवर्ती सुपरस्टार हैं भारतीय सिनेमा के। इनसे जुड़ा एक अद्भुत अचीवमेंट यह है कि एक पहला शख्स है कि इनके पहले फिल्म मिर्गिया के लिए इनको नेशनल अवार्ड मिला और नेशनल अवार्ड एक नहीं मिला, इनके बाद इनको 1992 में तोहदार कथा के लिए भी नेशनल अवार्ड मिला और 1998 में विवेकानंद फिल्म के लिए भी नेशनल अवार्ड मिला। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि साल 1998 में मिथुन दा ने, यानी कि हमारी जिसको प्यार से मिथुन दा भी कहते हैं, बंगाल टाइगर भी कहते हैं, 1998 में एक के बाद एक इन्होंने लगातार 19 फिल्मों में काम किया और एक लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया कि पूरे भारत में एक इकलौता अभिनेता, एक इकलौता हीरो ऐसा है जो एक साल में 19 फिल्में किया है। वह हीरो का नाम मिथुन चक्रवर्ती है। अब अपनी जिंदगी की गाड़ी और संघर्ष की गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए मिथुन चक्रवर्ती अब उम्र के इस पड़ाव में वे 2014 में तृणमूल कांग्रेस TMC ममता दी की पार्टी को ज्वाइन करते हैं और बतौर राज्यसभा सदस्य राजनीतिक करियर या पॉलिटिक करियर का शुरुआत करते हैं। लेकिन 2016 में वो करते क्या है कि राज्यसभा सदस्य इस्तीफा भी दे देते हैं और मार्च 2021 में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं और अपनी राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाते हैं। और अभी इसके बाद वो कई व्यवसायों से जुड़ गए हैं। ऊटी में होटल व्यवसाय है और कई तरह के इंडस्ट्री में मिथुन चक्रवर्ती फिल्म के साथ बिजनेस में भी काम कर रहे हैं। और अभी उनके 4 पुत्र या पुत्री जो भी हैं तो उसमें उनके पुत्र मिमो और पुत्री उस्मिया जो कि फिल्म इंडस्ट्री में है, लेकिन अभी तक उन्होंने अपना नाम उस हिसाब से नहीं बना पाया है जिनकी अपेक्षा थी। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि बहुत ही संघर्ष और बहुत ही लगन के साथ उन्होंने जीरो से शुरू किया और जीरो से शुरुआत करने के बाद वो हीरो तक पहुँचे, सुपर हीरो की पदवी पर पहुँचे हैं। और ये आम जनमानस में यह एक संदेश, एक मैसेज दिया कि अगर हम में लगन करने की क्षमता है, हम में स्किल है, अगर हम डेडिकेशन के साथ काम करें तो ज़रूर हमें सफलता मिलती है। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को प्राप्त करने के बाद मिथुन चक्रवर्ती अपने शब्दों में कहते हैं कि माई लाइफ हैज़ नेवर बीन सो ईजी एंड स्मूथ, कि मेरा जो जीवन है कभी आसान और सरल नहीं रहा है। आई हैव वर्क हार्ड टू अचीव एवरीथिंग, इतना सब कुछ पाने के लिए मैंने बहुत मेहनत किया है, बहुत कठिन परिश्रम किया है, तब जाके यह मिला है। और उन्होंने इस पुरस्कार को डेडिकेट किया है अपने परिवार वालों को, अपने परिजनों को और अपने तमाम दुनिया भर में फैले प्रशंसकों को, और उनको धन्यवाद ज्ञापित किया है। तो ये तमाम बातें थी मिथुन चक्रवर्ती के बारे में, जो उन्होंने गौरांग चक्रवर्ती जो कि एक नक्सल था, नक्सली से लेकर कैसे भारतीय सिनेमा का सुपरस्टार बन गया, इस गाथा को मैंने आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाने का कोशिश किया। और इसी के साथ इस वीडियो को मैं क्लोज करूंगा कि आज जब मिथुन चक्रवर्ती 74 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तो इस अवस्था में भी वे बड़े जुनून से और बड़े इच्छा शक्ति से काम कर रहे हैं। और वे बता रहे हैं कि उम्र, एज इज जस्ट डिजिट, मतलब एज लिमिट कोई पैमाना नहीं होता है व्यक्ति के प्रतिभा का, वो तो महज एक आंकड़ा है। तो इस अवस्था में जब वो इतने सक्रिय ऊर्जावान होकर काम कर रहे हैं तो फिर हम लोग भी उनसे प्रेरित होकर अपने काम को अपने संबंधित फील्ड में बेहतर कर सकते हैं। मिथुन चक्रवर्ती दीर्घ आयु रहें, वे चिरंजीवी रहें, उन्हें यशकीर्ति प्राप्त हो और निरंतर वो बेहतर से बेहतरी की ओर बढ़े। हम बतौर फैंस हम यही कामना करते हैं। आप सबों ने यह वीडियो सुना, समझा, आप सभी को धन्यवाद। जोहार।